आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है आपको, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम बता चुके हैं। अब आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बताया था पहले ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है। एक आपका एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल, तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल हो चुका है आपका, कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, और बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। इसमें इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स इन्वॉल्व, यानी 2 ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती है। ये लिखा नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब ये जो इंडिविजुअल बनेगा वो एग्जैक्टली पेरेंट के समान नहीं होगा, जबकि एसेक्सुअल में एग्जैक्टली पेरेंट के समान था, इसलिए उसको क्लोन कहा गया। अब आते हैं इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन प्लांट्स, इन हायर एनिमल्स। इसमें सिमिलर पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिमिलर पैटर्न होता है। अब आते हैं डिफरेंट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेज हैं ये अलग है, और इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। ये डिफरेंट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स हैं। फेज आइए देखिए, 2 फेज है। जुवेनाइल फेज, ये जुवेनाइल फेज एनिमल में जुवेनाइल फेज ही कहा जाता है, लेकिन यही फेज प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं, इसको याद रखिए। यानी जुवेनाइल फेज जो है वो एनिमल में कहा जाता है और प्लांट में ये वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। लिखा है पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी फ्लावर बनने से पहले या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले वाली जितनी जन्म से फ्लावर बनने तक की अवस्था को, या जन्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले वाली अवस्था तक को, उसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। समझ रहे हैं। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा फेज है क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कह रहा है ऐसा पीरियड या ऐसा समय जिसमें ऑर्गेनिज्म कैपेबल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो रिप्रोडक्शन कर लेता है, इजिली सीन, ये दिखता है इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, और जो फ्लावर देते हैं। अब कुछ यहाँ नोट लिखा है, देख लीजिए। यानी कुल मिलाकर फ्लावर बनने के पहले तक की अवस्था को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, फ्लावर मैच्योर हो जाने के बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब आते हैं नोट में, अनयूजुअल फ्लावरिंग जो फिनोमेना। बम्बू अपने जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करता है। बम्बू अपने जीवन काल में कितनी बार करता है, एक बार फ्लावरिंग करता है, जबकि स्ट्रोबिलियंथिस कुंथियाना ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना में जो है 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होता है। अब आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हैं इसको देख लेते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से इवेंट्स हैं। अब आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक, यानी ये 3 इवेंट के बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लिखा, इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब वे सभी इवेंट्स जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की पहले वाले जितने इवेंट्स हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस आ सकता है या गैमेट ट्रांसफर आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए गैमेटोजेनेसिस में क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस नाम से पता चलता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब ऐसी विधि जिसमें गैमेट बनते हो उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कौन कौन गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट बन सकते हैं। ठीक है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि मियासिस के दौरान बनते हैं, मियासिस होने के बाद। और ये आइसोगैमेट एल्गी में होते हैं, आइसोगैमेट मतलब दोनों जो समान साइज के हो सकते हैं। हेट्रोगैमेट्स भी होते हैं, जैसे एंथ्रोजॉइड्स, स्पर्म जो स्मॉल है और एक लार्ज है, हेट्रोगैमेट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए कुछ कंडीशन देख लीजिए। मोनोसियस क्या है, बोथ सेक्स आर्गन, मतलब मेल और फीमेल सेक्स आर्गन अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन सेम प्लांट्स, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको मोनोसियस, इसी को होमोथैलिक भी कहते हैं। समझ एक प्लांट है। डायोसियस, इसको हेट्रोथैलिक भी कहते हैं। बोथ सेक्स आर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, यानी डिफरेंट प्लांट्स, मेल सेक्स आर्गन मेल प्लांट्स में, फीमेल सेक्स आर्गन फीमेल प्लांट्स में अगर प्रेजेंट हो उसको हम डायोसिस कहते हैं। जैसे लिखा है मेल फ्लावर को स्टिमुलेट कहते हैं, फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं, इसको याद रखेंगे।
एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट क्या है जान लीजिए। एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल क्या है, मतलब जैसे एक ही एनिमल के अंदर क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हो तो वो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट का, जैसे अर्थवार्म है, टैपवार्म है। और आता है इसमें एनिमल यूनिसेक्सुअल, जब एक ही एनिमल के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन ही हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक हो तो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। जैसे इंसेक्ट है, कॉकरोच है और फ्रॉग है, आता है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं गैमीट। आप जानते हैं जब गैमीटोजेनेसिस के दौरान गैमीट बन जाएगा तो ये गैमीट अब ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर किस लिए होगा, फॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन होने के लिए ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर लिखा है गैमीट ट्रांसफर फॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट, फॉर फ्यूजन गैमीट ट्रांसफर, यानी गैमीट ट्रांसफर होता है। अब इन लोअर प्लांट में, लोअर पर जैसे आपको लोअर एल्गी और फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके ट्रांसफर होने के लिए मेल गैमीट को क्या चाहिए, वाटर मीडियम चाहिए। और इन एंजियोस्पर्म में इसके लिए कई सारी विधियां हैं, जैसे पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटिफाई करते हैं, ओव्यूल को फीमेल गैमीटिफाई। इसके ट्रांसफर के लिए एनिमल के द्वारा भी हो सकता है, एयर के द्वारा भी हो सकता है, वाटर के द्वारा भी हो सकता है, तो बस कई सारे एनिमल के द्वारा हो सकते हैं। तो ये तो आपका रहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रहा। क्या रहा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब आते हैं नंबर 2 में, इसका दूसरा पार्ट है, कौन सा है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। FERTILIZAT, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता है मेल। अब देखिए मेल और फीमेल, मेल गैमीट ये भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट ये भी क्या है, हैप्लॉइड ही है। ये दोनों फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। और फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट, जो 2n है, डिप्लॉयड है। इसी कहते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है, जो फर्टिलाइजेशन या फ्यूज, या इसी को सिंगेमी भी कहते हैं, SYNG सिंगेमी भी कहते हैं। और साथ में इसी को फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन 2 तरह का हो सकता है। FERTI फर्टिलाइजेशन कितने तरह का हो सकते हैं, 2 तरह का। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा आ जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आप देख लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन दोनों में पहले अंतर देखिए। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, आउटसाइड बॉडी, क्या हो जाएगा, आउटसाइड बॉडी के बाहर होता है, अर्थात इन वाटर, आउटसाइड बॉडी या OR अथवा कर देते हैं, और इन वाटर, पानी में हो सकता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, एल्गी, फिशेस, फ्रॉग, ये सब आ सकते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल एल्गी हो सकता है।